देखिए मिला रिकॉर्डिंग को लगा दिए। अरे प्ले नहीं करना, इंजेक्ट नहीं करना, रिकॉर्डिंग को लगा दीजिए। हेलो, अरे सर रिकॉर्डिंग को लगा दीजिए। नहीं अभी बैठे ठीक है। अरे अभी भैया रिकॉर्डिंग अभी शुरू हो। सबको नमस्कार। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। अरे सर स्पीकर में आवाज ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रही सर, यहाँ पे ऑडियो नहीं आ रही। बढ़ा देते कोई नहीं करवा। हाँ बताओ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने तय किया है आगामी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम लोगों को मनाना है। हमारे इतिहास में एक काला दिन है और देश के बंटवारे का जो द्वंद्व हम सब लोगों ने झेला है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत के इतिहास में ये ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन है जिस दिन भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का बंटवारा हुआ। समाज में नफरत, हिंसा व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और बड़ी संख्या में लोगों को जान माल का हानि और नुकसान हुआ। अखंड भारत की आजादी के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख को आंसुओं से लिखकर रक्त रंजित कर दी गई और देश का विभाजन हुआ। भारत की विभाजन की पीड़ा को हम सब लोग कभी भुला नहीं सकते। यह दिन भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। हर भारतीय को इस दिन को याद रखना चाहिए। हम भारतीय इस दिन को याद रखने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी लाखों बहनों और भाई अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए और कई लोगों ने बेवजह नफरत के कारण अपने जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें विभाजन के दौरान यातनापूर्ण व्यवहार और हिंसा का सामना किया। विभाजन का दर्द, उस दौरान हुई हिंसा और देश की स्मृति में आज भी गहराई तक हम लोग के मन मस्तिष्क में अंकित। 1957 के स्वतंत्र समर में गत की राष्ट्रवाद की ज्वाला को अंग्रेजों के सिंहासन के नीचे दबे ज्वालामुखी का एहसास करा दिया था और यहीं से अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को घोर सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने अपने जन्म के समय से ही पृथकतावादी नीतियों को अपनाया और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध किया।
कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार करना तथा शर्तों के आगे समर्पण करना मुस्लिम लीग का मनोबल लगातार बढ़ता रहा और जिससे भारत की विभाजन की संभावनाएं बढ़ रही थी। 1939 में मुस्लिम लीग ने देश में व्यापक दंगे करवाए। लाहौर में 1940 में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मुस्लिम लीग ने साफ तौर पर यह घोषणा कर दी थी कि हम अलग देश चाहते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के तहत देश में दंगे और उन्माद फैलाया गया। देश में लूट, हत्या, आगजनी और दुराचार का दौर शुरू हो गया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये नीति कारगर रही और वो अपने इस प्रयास में सफल रहे और भारत का विभाजन हुआ। अखंड हिंदुस्तान की खंडित स्वतंत्रता जब देश की दहलीज पर खड़ी थी, उस समय पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर प्रचंड नरसंहार चल रहा था। लाहौर से पठानकोट और बंगाल से लाखों संपन्न परिवार शरणार्थी के रूप में इस खंडित भारत के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने प्राणों का और जीवन भर की कमाई, चल अचल संपत्ति को पूर्वी तथा पश्चिम पाकिस्तान छोड़कर भागने का उन्माद तक उनके मन में पीड़ा थी। भारत में शरणार्थी बनने की विफलता थी। भूख, प्यास और थके हुए शरीर, बीवी बच्चों के भीषण कष्ट इत्यादि सहन करने की त्रासदी थी। इधर दिल्ली में राजनीति अपने गति से जारी थी। दिल्ली के मंदिर मार्ग पर सभा में बंगाल से आए न्यायमूर्ति निर्मल चंद चटर्जी ने कहा था कि 3 जून को ब्रिटिश सरकार द्वारा विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर कांग्रेस ने न केवल बहुत बड़ी गलती की, वरना करोड़ों भारतीयों की पीठ में छुरा घोंपा। भारत की विभाजन स्वीकार करने का अर्थ यह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की गुंडावर्दी के सामने अपनी पराजय स्वीकार की। पूर्वी बंगाल में जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 90 लाख थी, इसमें 30% हिंदू थे। इनमें से 50 लाख हिंदू पश्चिम बंगाल आए, लेकिन फिर भी 2 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं हुई। पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को निर्धारित क्षेत्र में नजरबंद करके रखा गया और उनके ऊपर जजिया जैसे कर लगाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए। 1.5 करोड़ लोग से अधिक लोग बेघर हुए। 1 लाख से अधिक महिलाओं के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ अनाचार हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग की विभाजन की मांग का समर्थन तो किया, इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक मुस्लिम सदस्यों को निर्देश दिया कि वे द्वैत राष्ट्र के सिद्धांत को बौद्धिक बल प्रदान करने के लिए मुस्लिम लीग में शामिल। जिन्ना अथवा मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का निर्माता कहना बहुत उचित नहीं होगा। इसमें कांग्रेस की नीतिगत असफलता भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार। जिन्ना ने स्वयं स्वीकार किया कि उनको इस बात की कल्पना तक नहीं थी कि वे जीते जी पाकिस्तान का अस्तित्व देख सकेंगे। 15 या 16 अगस्त की तारीख जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के डीएवी कॉलेज कैंप पहुंचे और वहां हजारों की संख्या में पीड़ित दुखी शरणार्थियों ने गुस्से में नेहरू वापस जाओ, गो बैक के नारे लगाने शुरू किए और नेहरू जी का विरोध किया। लोगों का गुस्सा देखकर पंडित नेहरू और श्री बलदेव सिंह वापस चले आए। पंडित नेहरू ने मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी
पाने के लिए न केवल देश के टुकड़े कराए बल्कि लाखों लोगों के खून से भारत भूमि को नहला दिया। घृणा का जो बीज उस समय बोया गया उन्हें पूर्णतः नष्ट करने के लिए आने वाली कई पीढ़ियों को मिलकर प्रयास करना होगा। यह बात समझने में हर कोई नाकाम रहा कि यदि पंडित नेहरू राष्ट्रवादी थे तो उनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में था, तो वे अचानक धर्म के नाम पर होने वाले विभाजन को स्वीकार करने के लिए सहमत कैसे हुए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रमुख नेता रहे। उन्होंने ऑल इंडिया बीन्स फ्रीडम में लिखा, जवाहरलाल नेहरू मेरे सबसे प्यारे दोस्तों में से एक थे। फिर भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उन्होंने राष्ट्रीय उद्देश्य और सरोकारों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अंग्रेजों के उत्तराधिकारी होने के कारण कांग्रेस यह गलतफहमी पाले हुई थी कि जब अंग्रेज विदेशी होते हुए भी मात्र दो समूह को एक दूसरे से लड़वाकर 100 साल तक राज कर सकते हैं, तो हम स्वदेशी होते हुए 2000 साल तक राज क्यों नहीं कर सकते। अनेकों धार्मिक और जातीय दंगे करवाने के बाद वो आज तक छाती ठोककर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। समाज में जितनी घृणा कांग्रेस ने फैलाई, उतनी विभाजनक रेखाएं उसने खींची, उसका 1% भी काम अंग्रेजों ने नहीं किया। आज जो कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की ध्वजवाहक बनने का ढोंग करती है, उसी कांग्रेस ने सांप्रदायिक कानून को पारित करवाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों ने सदैव फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिसका अनुसरण कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनके मानस पुत्र आज भी कर रहे हैं। उन्होंने भारत के नागरिकों को अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया था। नेहरू लियाकत समझौते के 6 माह बाद पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया था। जोगेंद्रनाथ मंडल ने लिखा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। यह एक प्रलय में तब्दील हुआ। कांग्रेस द्वारा निरंतर मुस्लिम लीग को तुष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे कभी पसंद नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुभव किया कि कांग्रेस हर हालत में मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने में जुटी है। वह उनकी अनुचित मांगों को स्वीकार करने के लिए किसी भी सीमा तक नतमस्तक होकर समझौते के लिए तैयार हो सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, यह मेरी समझ से परे है। क्यों एक तरफ कांग्रेस मुस्लिम लीग की प्रत्येक अन्यायपूर्ण मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार और दूसरी तरफ वंचित और शोषित वर्ग को उनके न्यायपूर्ण अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट इज पाकिस्तान में नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस के रवैये की आलोचना की। देश के विभाजन के समय घृणित हिंसा, अमानवीय क्रूरता से विस्थापित भाइयों बहनों के संघर्ष बलिदान की स्मृति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के संवेदनशील निर्णय पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। हम इस विभाजन की विभीषिका को सदैव इस स्मृति में रखना चाहते हैं, जिससे विभाजन और इसके कारण हुई परिस्थितियों जैसे तुष्टीकरण राजनीति, विभाजनकारी ताकतों के विचारों पर हावी होने देना और लोगों को नुकसान पहुंचाने की सोच के साथ खड़ा होना जैसी परिस्थितियां फिर कभी नहीं होनी चाहिए। विभाजन के को एक सबक के रूप में लेना चाहिए ताकि भारत अतीत की गलतियों को न दोहराए और तुष्टीकरण का रास्ता न अपनाए, खासकर जब अपने पड़ोस में अस्थिरता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। भारत की वर्तमान भावी पीढ़ियों को देश के विभाजन के दौरान लाखों भाइयों बहनों द्वारा झेली गई यातना और वेदना को याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 14
अगस्त को प्रदेश के सभी संगठनात्मक 98 जनपदों में देश की विभाजन में विस्थापित हुए तथा शहीद हुए देशवासियों की स्मृति में मौन जुलूस निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी संगठन के 98 जनपदों में विभाजन की विभीषिकावत विचार गोष्ठियां आयोजित कर देश के विभाजन में हुई क्रूरता, अमानवीयता और नृशंसता और देश के विभाजन के कारणों की चर्चा करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों के माध्यम से देश के विभाजन की त्रासदी के चित्रों को, अभिलेखों को और चलचित्रों के माध्यम से नागरिकों के बीच प्रदर्शित करेगी। और निश्चित रूप से मैं आज आप सब लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियों में कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार किया और बड़ी संख्या में एक समाज के तबकों का नरसंहार हुआ, बड़ी संख्या में देश की आबादी का इधर से उधर पलायन और बड़ी संख्या में हमारी माताओं बहनों के साथ अनाचार हुआ और बड़ी संख्या में लोगों के जान माल की हानि हुई। इसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की विभाजनकारी नीति और मुस्लिम लीग के प्रति, उनके प्रति जो मन में एक सरेंडर उन्होंने कर दिया था, उस सरेंडर का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन हमारे इतनी बड़ी संख्या में हमारे बड़ी भाइयों बहनों के त्याग बलिदान के कारण हमें मिली। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेताजी ने ये विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 तारीख को एक कार्यक्रम के रूप में, इस दिवस को मनाने के रूप में हमने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की है, जिसकी मैंने चर्चा विस्तृत आप सब लोगों के बीच में की है। मैं आप सबका आभारी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 17 तारीख को तक नामांकन है और भारतीय जनता पार्टी में आपस में विचार विमर्श करके हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत बातचीत करके हम लोगों ने अलग अलग समूह में चर्चा करके नाम केंद्रीय चुनाव समिति को प्रेषित कर दिया। और जैसे केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी, क्योंकि शायद जो एक दो चुनावों में अन्य राज्यों में भी चुनाव होंगे, तो सामूहिक रूप से उत्तर प्रदेश के लिए तो बैठेगी नहीं, सबके साथ एक दिन बैठ के मुझे लगता है आज कल में इसमें पार्टी अपना निर्णय कर देगी। नहीं, वो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं और उनकी अलग पार्टी है और वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपने सिंबल में जो भोजन भरी थाली उनका सिंबल है, वो चुनाव लड़े थे। और ये कितनी सीट क्या लड़ना, कैसे करना, ये केंद्रीय पार्टी को निर्णय करना होता है। एनडीए में कौन दल रहेगा, कौन दल को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई इस पर निर्णय करती है। लेकिन वो पहले भी चुनाव लड़े हैं और वो हमारे परिवार का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है। हम सब लोग मिलकर लोकसभा चुनाव में 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता सारी सीटें भाजपा को जिताएगी। राजभर जी एनडीए का हिस्सा बने हैं, वो हमारे साथ आने का उन्होंने निर्णय लिया और केंद्रीय पार्टी से उनकी बातचीत हुई। जैसे मैंने कहा, इस सारे विषय पर केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी इकाई निर्णय करती है और जो भी निर्णय पार्टी ने किए होंगे जल्दी आप लोगों के बीच में